दोस्तों आज हमारा टॉपिक है लाइट क्लास 10 का। तो इसमें एक्चुअली हमारा पहला कंसेप्ट है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर ऐसा एक सरफेस होता है कि जो ऐसे इनवर्डली ऐसे बेंड होता है और उसके पीछे से क्या होता है कि कोटेड सरफेस रहता है। तो जब भी लाइट इसके सामने पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल रेज आएगी, तो पैरेलल रेज कहाँ कन्वर्ज हो जाएगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है कि जहाँ एक्चुअली ये कन्वर्ज हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कन्वर्जिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग पॉइंट को कहते हैं फोकस। एक्चुअली क्या होता है कि फोकस जो होता है, तो फोकस का खासियत ये रहती है कि जो भी उसका सेंटर है, तो जो सेंटर है, तो जो सेंटर है और जो फोकस है, तो वो क्या होता है कि एक्चुअली जो अगर हम ट्वाइस ऑफ फोकस करेंगे, तो हमें सेंटर तक डिस्टेंस मिलेगा। तो आपको जब भी डिस्टेंस कहीं भी एक्चुअली मिरर में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एक्चुअली एक पी पॉइंट है, यहाँ देखिए एक्चुअली ये पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? सी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। तो अगर ये जो डिस्टेंस अगर एफ है, तो ये जो जितना मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये भी कितना डिस्टेंस रहेगा? एक्स डिस्टेंस रहेगा। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? पी से मेजर करना है। तो एफ से पी का डिस्टेंस कितना है? एफ से पी का डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, तो सी से पी का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2f में क्या अंतर है? तो यानी कि अगर हम पी सी निकालते हैं, पी से डिस्टेंस कितना आएगा? वो आएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना है? तो आपका फोकल लेंथ आएगा, ये डिस्टेंस कितना है? एफ पी। फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है? एफ पी पकड़ लीजिए, या अदरवाइज आप उसको सी एफ पकड़ लीजिए। तो ये दोनों आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है या रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपने एक सर्कल ले लिया, उस सर्कल में अगर मान लीजिए आपने सी ले लिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये रेडियस बन जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पी पॉइंट है वो क्या है? एक सर्कल बनाता है। और एक्चुअली देखिए ये ऐसे करके एक सर्कल बन जाएगा, यहाँ से एक सर्कल का हिस्सा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस सर्कल का सेंटर है। और जो आर होता है वही डिस्टेंस क्या होता है? सीपी होता है। और इस सीपी का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका फोकल पॉइंट मिलेगा। और कन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर में आपकी जो भी रेज है वो क्या होती है? एक जगह पे कन्वर्ज कर जाती है। कहाँ? एक्चुअली मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए आपने ये पी पॉइंट निकाला, तो आपके यहाँ लेफ्ट में, तो आपके लेफ्ट साइड में क्या हो जाती है कि रेज कन्वर्ज हो जाती है। दूसरा कंसेप्ट है, अगर हमें रेडियस दिया है किसी स्पेरिकल मिरर का और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लीजिए ये आपके पास, मान लीजिए ऐसा कोई तो सरफेस है और इस सरफेस के यहाँ एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल फोकस है या प्रिंसिपल पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए आपका ये प्रिंसिपल पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है आपको कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पता है कि एक्चुअली सी से पी का जो डिस्टेंस होता है, ये पी है, मान लीजिए सी है, तो उसके बीचों बीच क्या आता है? फोकल पॉइंट आता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? तो फोकस कितना रहता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ट्वाइस ऑफ फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो एफ क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हमें? 20 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोकस पॉइंट कितना आएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट कितना आएगा? तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाता है? तो कॉनकेव मिरर हमेशा कॉनकेव मिरर एक्चुअली इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बना सकता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाएगा हमेशा। तो जब भी मान लीजिए कॉनकेव मिरर की हम बात करते हैं, तो कॉनकेव मिरर में जब भी आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, तो ये मान लीजिए सी है, ये आपका एफ है, और यहाँ एफ और पी इसके बीच में अगर मान लीजिए कभी भी आपने कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया, कहाँ? एफ और पी के बीच में, तो आपको एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको मिलेगा इमेज इरेक्ट और एनलार्ज मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखिए, सेंटर के बियॉन्ड रखिए या सेंटर के आगे रखिए या फोकस के भी आगे रखे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो मिरर के अंदर इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? हमेशा कौन सा इमेज बनाएगा? तो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। दूसरी बात, ये हमेशा इमेज आपकी कैसे रहेगी? इरेक्ट रहेगी।
और ये हमेशा इमेज आपकी कैसी रहेगी, डिमिनिश रहेगी, डिमिनिश इमेज रहेगी। और ये क्या है कि जो रेज है, रेज कैसे मीट कर रहे हैं, तो वर्चुअली मीट कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग रियली। अगर मान लीजिए कभी भी अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में मान लीजिए जैसे ही लाइट रेज आती है, तो लाइट रेज क्या करती है, तो एक्चुअली डाइवर्ज होने की कोशिश करती है मिरर से जाके। तो एक्चुअली ये ऐसा लगता है कि ये जो इमेजेस है कहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, तो एक्चुअली ये क्या है, फोकस है। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो लाइट रेज आ रही है वो ऐसा हमें लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। तो ये क्या है कि हमेशा ऐसा ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा और डिमिनिश इमेज बनाएगा। और ये हमेशा ये क्या देगा आपको, ये वाइडर व्यू देगा, ये हमेशा वाइडर व्यू देता है। इसकी वजह से क्या होता है, वाइडर व्यू देने के कारण आपको क्या होता है कि ये हम जो रियर व्यू है हमारे, कार लीजिए, बाइक लीजिए, कार बाइक, तो इसमें क्या होता है कि वाइडर व्यू मिलने के कारण हम इसको क्या करते हैं, कार और बाइक के रियर व्यू इस मिरर में यूज़ करते हैं। हमें एक्चुअली क्या है, फोकल लेंथ पूछा है कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमने इस प्रॉब्लम में फोकस पूछा है। मान लीजिए जब भी रेज पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर पे, तो क्या करती है, तो उधर पड़ने के बाद क्या होती है कि ऐसे अपीयर होता है कि वो कहाँ से ये कर रही है, ये एक्चुअली कहाँ से डाइवर्ज करती है। मिरर पे पड़ने के बाद क्या करती है, ये इमेजेस, ये रेस क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहे हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट ऐसे बोलते हैं। जो फोकल पॉइंट होता है कॉन्वेक्स मिरर का, जो फोकल पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है कि वो रहता है पॉजिटिव रहता है। और वो क्या होता है कि इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा इमेज हमेशा इन द मिरर बनाएगा। और रिलेशन क्या होता है एक्चुअली, ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट। अगर स्पेरिकल मिरर की बात करें तो ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम इसका अगर यूज़ करें तो हमें क्या दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मान लीजिए 32 सेंटीमीटर दिया है, और हमें पूछा गया है कि फोकल पॉइंट बताइए। तो अगर हम इधर 2f करके यहाँ अगर 32 सेंटीमीटर कर देंगे, दो साइड से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फोकल पॉइंट जो है कॉन्वेक्स मिरर का, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 32 सेंटीमीटर है, वो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स है, या अदरवाइज आपका मिरर मान लीजिए कॉनकेव है। तो ये क्या हो गया, कौन सा मिरर है, ये कॉनवेक्स मिरर है, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव। तो इसमें क्या होता है ना कि मिरर फार्मूला आता है 1/v + 1/u = 1 फोकल लेंथ। तो 1/v क्या आता है, तो v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट से क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस कितना है। u क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट P से। और जो f होता है, f क्या होता है, फोकल पॉइंट या फोकस ऑफ द लेंस। अभी ये मिरर है तो इस केस में क्या आ जाएगा, मिरर। तो जो भी मिरर है, तो मिरर का जो फोकल पॉइंट है या फोकल पॉइंट का डिस्टेंस है, तो ये है। तो मिरर फार्मूला आता है 1/v + 1/u = 1/f। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मैग्निफिकेशन इन मिरर। तो मिरर आपका कॉन्वेक्स भी हो सकता है या कॉनकेव भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जो भी आपका मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन लिखते हैं m से, तो उसका फार्मूला होता है -v / u = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज। तो ये हमारा फार्मूला है। तो एक्चुअली ये क्या है, v क्या है, तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से, इमेज डिस्टेंस पॉइंट P से। और जो u है, u क्या है, सॉरी ये इमेज नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, हाँ बराबर, ये इमेज है, ये इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहाँ से,
मान लीजिए आपका मिरर है, मिरर से ये पॉइंट P है, तो पॉइंट से मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या पकड़ेंगे हम, U पकड़ेंगे। और सपोज मान लीजिए आपका इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, तो ये एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या है, तो ये V पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए देखें, अगर इसमें क्या है H ऑब्जेक्ट, तो ये जो हाइट है, इस केस में जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये HO हो जाएगा, यानी कि ये वाला। और ये हाइट ऑफ इमेज का है, तो ये। तो अगर मान लीजिए ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव पकड़ा जाएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये निगेटिव पकड़ा जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए अगर यहाँ में जो P पॉइंट है, P पॉइंट को अगर ओरिजिन मान ले, अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ गिनते हैं तो ये हमेशा माइनस में गिना जाएगा, और यहाँ से आगे डिस्टेंस गिना जाएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव में पकड़ा जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है जो मैग्निफिकेशन है, तो इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में वो क्या हो गया, 3 टाइम्स एनलार्ज हो गया है। कॉन्केव मिरर है, और जो भी कॉन्केव मिरर जो है, तो उसके सामने एक्चुअली क्या है, उसके सामने एक्चुअली 10 मीटर पे क्या रखा है, 10 मीटर पे मान लीजिए यहाँ कहीं तो आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा गया है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए एक्चुअली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में, -V डिवाइडेड बाई U। तो ये डिस्टेंस अगर हम यहाँ लेफ्ट में गिन रहे हैं, तो अगर जब भी हम मान लीजिए यहाँ लेफ्ट में डिस्टेंस गिनते हैं तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव, राइट। तो ये मैग्निफिकेशन 3 आ गया, और इमेज हमें पता नहीं तो ये -V ऐसे ही रख देंगे। और U जो है, तो U कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो ये इस माइनस ने इस माइनस को कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 10 इज इक्वल टू +V, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस है हो जाएगा, आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो अगर 30 सेंटीमीटर है तो मान लीजिए ये आपका मिरर है, इस मिरर से मान लीजिए यहाँ यही कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो प्रिंसिपल जो पॉइंट है आपका, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था, तो 10 सेंटीमीटर था। तो यानी कि इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनना चाहिए, तो ये इमेज आपका बनना चाहिए यहाँ। देखिए आपको ये ओवरऑल वैल्यू क्या चाहिए, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपको प्लस आ रही थी, यानी कि आपका ये जो V आना चाहिए था, तो ये V कहाँ आना चाहिए, तो ये V आपका आना चाहिए पॉजिटिव में। पॉजिटिव में एक्चुअली कितना आना चाहिए, तो 30 आना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या है कि देखिए आपको ये जो ये था, तो ये आपका पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में 30 जो है उसमें आ जाएगा 30 सेंटीमीटर पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, जब भी मान लीजिए कोई भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी कि मान लो एयर से मान लीजिए पानी में, या एयर से मान लीजिए ग्लास में, अभी जब भी रेज इंसिडेंट होंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली ये हमारा ब्लू कलर का लाइन है कि जो इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, राइट। तो स्ट्रेट नहीं जाते वो क्या होता है, वो बेंड होता है टुवर्ड नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ वो शिफ्ट हो गया, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने के बाद क्या हो गया, ये जो एंगल था साइन आई, तो ये पहले साइन आई था, और जब वो अंदर आ गया पानी में लाइट रे, तो लाइट रे अंदर आने के बाद कहाँ, नॉर्मल की तरफ, ये जो है नॉर्मल की तरफ एक्चुअली शिफ्ट हो गया। तो जब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका तो साइन आर है, वो साइन आर किससे, साइन आई से छोटा हो जाएगा। तो साइन आर हमेशा छोटा होता है साइन आई से, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट एंटर करेगी। हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है, मान लीजिए जब भी कोई इंसिडेंट रे है, तो लाइट की कोई भी रे है वो डेंसर मीडियम से आ रही है, मान लीजिए पानी हो गया, ग्लास हो गया, और वो बाहर आ रही है रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम में यानी कि क्या, मान लीजिए एयर में आ रही है या वैक्यूम में आ रही है। तो देखिए ये एक्चुअली इंसिडेंट रे ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए थी, ये ब्लू लाइन की जो भी हेयर है ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए थी, बट लेकिन क्या होता है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और वो जो लाल कलर से हमने दिखाया वो एक्चुअली पाथ पकड़ लेती है। तो यानी कि इस केस में जो हमारा रे जाना चाहिए तो स्ट्रेट जाने के बजाय क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो हमारा जो साइन आर होता है वो ग्रेटर होता है साइन आई से। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको मदद करेगा कैलकुलेशन करते वक्त। तो साइन आर है जो हमेशा किससे बड़ा रहेगा, साइन आई से। हमने एक्चुअली प्रॉब्लम लिया है, हमें देखिए यहाँ एक रे ऑफ लाइट दिखाया गया है, वो एयर से आ रहा है ग्लास के अंदर।
तो एयर का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, वो ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में बोली है या एयर में बोली है, तो उन्हें हमें दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। तो हमें पता है कि फार्मूला जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसका फार्मूला होता है C/V। तो ये क्या है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पकड़ लीजिए या एयर पकड़ लीजिए, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। अगर हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का कितना दिया है, सॉरी ये इधर एक्चुअली 1 होना चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया है, तो 1.5 दिया है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो कितना होता है, 1 होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितना दिया हमें, 1.5 दिया है। तो फार्मूला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन अ मीडियम। तो ये कितना दिया है वैल्यू हमें 1.5, सी हमें कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे आएगा हमारा वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये भी अभी मीडियम के बजाय हम यहाँ ग्लास लिखते हैं क्योंकि हमें ग्लास में ढूंढना है। तो अगर हम Vg यहाँ रखते हैं और तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई ये जो क्वांटिटी है इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3/2। 1.5 को हमने क्या लिखा, 3/2 लिखा, तो 2 गया ऊपर, 3 से 3 कट गया, तो ये Vg आ गया। वेलोसिटी इन अ ग्लास क्या आ गया, तो वेलोसिटी इन ग्लास आ गया है हमारा, ये आ गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो भी हमारा जब भी ग्लास में एंटर करेगा लाइट तो उसका स्पीड हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि जो पहला लाइट का स्पीड था 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, वो अभी कम होकर कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि जितना आपका ये ज़्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ही क्या होगा, उतना ही स्पीड जो है लाइट का वो कम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर कोई नेचुरल सब्सटेंस लिए तो एक्चुअली नेचुरल सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, वो आता है अराउंड 2.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी एयर या वैक्यूम है तो वो नियरली ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो वो रहता है 1.0। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम डायमंड से कभी भी लाइट पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड 2.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर वो लाइट डायमंड से पास करेगी तब। इसी केस को अगर हम देखते हैं, अगर हम स्पीड देखते हैं तो स्पीड जो होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है कि स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। तो इधर डायमंड हम लिखते हैं, तो यहाँ भी एक्चुअली हम डायमंड लिखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.5 है। तो स्पीड कितना होता है लाइट का वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी इन डायमंड। तो वेलोसिटी ऑन डायमंड की बात करते तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2.5 × 10⁸। तो जो 2.5 है तो 2.5 को हम क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁸। तो ये आ गया, हो गया 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यानी कि अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में जो स्पीड होगा लाइट का वो आ जाएगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है पावर ऑफ लेंस। अगर मान लीजिए आपका लेंस कॉन्वेक्स भी हो सकता है, या आपका लेंस क्या हो सकता है, आपका लेंस कॉनकेव भी हो सकता है। तो इस केस में पावर जो होता है, पावर आता है 1/f। तो 1/f, f किस में गिनते हैं, तो पावर ये फोकल लेंथ गिनते हैं मीटर में। तो ये अगर हम मीटर करते हैं तो पावर क्या आ जाएगा लेंथ का, तो ये आ जाएगा मीटर इनवर्स। तो जो मीटर इनवर्स है तो इसको ही क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो इसको ही डायोप्टर ऐसे कहते हैं, डायोप्टर का है। तो जो भी डायोप्टर है तो डायोप्टर होता है मीटर इनवर्स। तो ये होता है पावर ऑफ लेंस। कंसेप्ट है हमारा लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला आता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। मान लीजिए आपका ये पॉइंट P, अभी इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ एक्चुअली O ऐसा कहा तो भी चलेगा। तो ये एक्चुअली इधर ये पॉइंट क्या है, O हो जाएगा। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मान लीजिए आपका कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट O जो है
तो ये है ओ। तो एक्चुअली ये क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, और यू क्या है, तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। और एक्चुअली देखिए, आप हमेशा क्या करते हैं कि लेफ्ट में ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये हमेशा क्या देगा, तो ये आपको हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। जो आपकी इमेज है तो वो ये इमेज आपकी पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकती है या इमेज निगेटिव भी आ सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा। और जो फोकल लेंथ है, ये क्या है, फोकल लेंथ है। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर हम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये हमेशा निगेटिव आएगी। तो इस हिसाब से आप आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं।